हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। एक बहुत प्रॉब्लम आया था कि भैया एपिथेलियम टिश्यू और टिश्यू का जो ये सिस्टम होता है ये हम याद कैसे रखें। बहुत सारे वैरायटी होता है, ये याद कैसे रखें। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज हमारा ये वीडियो है। ये वीडियो मैं सेपरेट करके मेरा चैनल पे दे रहा हूँ एज ये वीडियो एक्सक्लूसिवली रिवाइज करने के लिए है एंड एट मोस्ट ये वीडियो है आप लोगों का आसानी से मेमोराइज करने के लिए। तो दिस इज ए सेपरेट वीडियो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है नोट्स का, तो आप लोग वहां से मेरा टिश्यू मतलब जो एनिमल टिश्यूज का नोट ले सकते हो। पीडीएफ ड्राइव में मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड ऑब्वियसली आप मुझे बायोमेट किट मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी मुझे फॉलो कर सकते हो एंड फेसबुक पेज में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स मैं वहां पर भी सेंड कर दूंगा। अगर आप पीडीएफ ड्राइव से लेने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग वहां पर जाकर भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो में मैंने तो आप लोगों को टाइप्स के बारे में बता दिया, लेकिन अब मैं बताऊंगा आप लोगों को व्हाट इज एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब है जो हमारे बॉडी के सरफेस में कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये जो ऊपर का सेल लेयर है ना, ये एपिथेलियम है। ये क्या है? ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन में मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं एपिथेलियम का मतलब एपिथेलियम टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, आप लोग अगर रिवाइज करने आए हो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो। अगर आप लोग नहीं जानते तो देख सकते हो, शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस होता है यहाँ पर, ये एपिथेलियम टिश्यू सेल्स का दो सरफेस होता है। वन इज एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस मतलब एपेक्स में रहता है। ठीक है, एपेक्स एपेक्स मतलब क्या, और बेस मतलब बेस में रहता है। ठीक है, अगर ये सोचो तुम नीचे वाला ये पोर्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और भी जूम कर लेता हूं मैं, ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के सामने जो सरफेस रहते हैं उसे हम कहते हैं क्या, बेसल सरफेस। एंड जो ऊपर वाला सरफेस क्या हम कहते हैं, एपिकल सरफेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, मतलब दो सरफेस होते हैं, टू सरफेस है देयर, ये आपको याद रखना होगा। सेकंड पॉइंट, क्लोजली पैक्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब यहाँ पर ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर तो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। मतलब यहाँ इस तरह से तो नहीं होता ना कि सेल्स के अंदर ये गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट वाइटल पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नो वास्कुलरिटी। ये दो पॉइंट हो गए। नो वास्कुलरिटी, नो ब्लड सप्लाई। मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई वास्कुलेचर नहीं रहता, मतलब कोई ब्लड सप्लाई नहीं रहता। नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये ब्लड सप्लाई जहां से होता है आर्टरी और आर्टेरियोल से। ठीक है, आर्टेरियोल से ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स ये एक्सचेंज करते हैं। मतलब आर्टेरियोस नीचे से जाता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में, एंड यहाँ से न्यूट्रिएंट्स छोड़ते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में। ठीक है, डिफ्यूजन लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये छोड़ते हैं, ये आपको याद रखना होगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड ऑब्वियसली फोर्थ पॉइंट, नो सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये कोई सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। और ये कभी भी गलती मत करना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लड रहता है, यहाँ पर कभी भी ब्लड नहीं रहता। ये एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स और एक कोलॉइडल सब्सटेंस होता है। ठीक है, 12 में जाओगे कोलॉइड के बारे में जान पाओगे। ठीक है, ये कोलॉइडल सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल। मैंने देखो एपिथेलियम टिश्यू पहले तो लिख दिया है ऑलरेडी। तो एपिथेलियम टिश्यू के अंदर बहुत सारे डिवीजन होता है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है, वन इज सिंपल, अदर इज कॉम्पाउंड। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू किसे कहते हैं हम, पहले ये देखो। अगर तुम सोच लो, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कुछ इस तरह से होता है, एक लेयर लिया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन लिया मैंने। ठीक है, जूम कर देता हूं और थोड़ा सा, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अगर सेल्स रहे एक लेयर में तो उसे हम कहेंगे क्या, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर अगर दो लेयर, तीन लेयर इस तरह से रहे तो उसे हम कहेंगे क्या, कॉम्पाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो सिंपल एपिथेलियम का भी बहुत सारा टाइप्स होता है जो मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल एपिथेलियम का टाइप जो होता है स्क्वामस एपिथेलियम और पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब क्या है, ये अगर तुम एक छत समझो, एक घर का छत समझो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे तुम देखते हो ना, ये जो देते हैं यहाँ पर पेवमेंट, पेव तरह का, ठीक है, इस तरह का देता है ना, टाइल्स जिसे हम कहते हैं, ये टाइल्स की तरह ये स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होते हैं।
तो इसे हम कहते हैं क्या, पेवमेंट एपिथेलियम और क्या, स्क्वामस एपिथेलियम। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि भैया ये कहां पर देखा जाता है, ये देखा जाता है कहां पर, जहां पर गैसियस डिफ्यूजन होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, CO2 O2 का एक्सचेंज होता है, वहां पर ये देखा जाता है। मेनली कहां पर होता है आप लोग जानते हो, एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई और एल्वियोलस में। एंड ऑब्वियसली वास्कुलर एंडोथेलियम मतलब क्या, ये अगर एक ब्लड वेसल हो तो ब्लड वेसल का अंदर वाला लेयर, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्कुलर एंडोथेलियम, मतलब इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंडोथेलियम, ठीक है। तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर रहता है स्क्वामस एपिथेलियम, इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वामस एपिथेलियम, ये जो सेल्स होते हैं अगर हम साइड से देखें, इस तरह से साइड से देखें, तो यहाँ पर सेंटर में एक बल्जिंग होता है, ठीक है, इस तरह से एक बल्जिंग होता है जहां पर न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये इतना जानने का जरूरत नहीं है, ये जान लो थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम के बाद हम लोग आते हैं कहां पर, हम लोग आते हैं हम, ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट में, ये एग्जांपल ही रखता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्या, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर, COLUM, कॉलमनर मतलब क्या, क्यूबॉइडल, सॉरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर नहीं, कॉलमनर बाद में आएगा, ठीक है, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इस तरह से कुछ नेमिंग होगा, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर देखा जाएगा, मतलब यहाँ पर जो सेल्स होंगे कुछ क्यूब की तरह होंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होंगे, इसे हम कहेंगे क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और क्यूबिकल शेप का होगा ये, ठीक है। ये कहां पर देखा जाता है, वन इज थायराइड फॉलिकल, ठीक है, थायराइड फॉलिकल मतलब क्या, थायराइड फॉलिकल मतलब ये जो थायराइड का फॉलिकल्स होता है ना, यहाँ पर साइड में क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस तरह से देखा जाता है, ठीक है, क्यूब की तरह सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहां पर, ओवरी, ओवरी, ठीक है, ओवरी कहां पर, ओवरी सरफेस के ऊपर, ठीक है, ओवरी सरफेस मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर देखा जाता है, मतलब मेनली सरफेस क्रिएट करने के, मतलब डिफरेंट जगह का जो सरफेस होता है और लाइनिंग होता है वो क्रिएट करने में ये हेल्प करते हैं। ओवरी के जो सरफेस होता है वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस तरह से रहता है, ठीक है, ओवरी के सरफेस में, ठीक है। जो जो बोल रहा हूं नोट करते जाओ, इसमें इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप लोग, मैं ये दावा से आपको कह सकता हूं। तो इसके बाद हम आते हैं डिसिटी ऑफ किडनी, डिसिटी ऑफ नेफ्रॉन, डिसिटी ऑफ नेफ्रॉन, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम 2 तरह का होता है, ठीक है, वन इज सिलिएटेड, अदर इज ब्रश बॉर्डर, ठीक है, 2 तरह का होता है, ठीक है, सिलिएटेड, 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 सेकेंड वन इज ब्रश बॉर्डर, ठीक है। सेकेंड इज ब्रश बॉर्डर। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, सिलिएटेड मतलब सिलिया रहेगा, अगर तुम ये एक सेल लो यहाँ पर, ठीक है, सेल लो यहाँ पर, तो यहाँ पर सिलिया रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कहां पर देखा जाता है, तो पहले आप लोग सोचो, आप लोग तो जान लिए हो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखा जाता है ग्लैंड के, डिफरेंट ग्लैंड के और डिफरेंट जगह के लाइनिंग में, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग में ये हेल्प करता है। लेकिन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां, किसमें हेल्प करता है, ये जो सिलिया होता है ना, हमारे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स होते हैं, मतलब ट्राकिया के एकदम अंदर जाए, मतलब लंग्स के अंदर जो तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स रहेंगे, उसके अंदर जो सिलिया रहेगा वो क्या करेगा, वो इस तरह से घूमता रहता है, हिलता रहता है। अगर ये डस्ट पार्टिकल इस तरह से जाए तो ये सिलिया इसको पकड़ता है और उल्टी दिशा में भेज देता है, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करता है सिलिएटेड क्यूबॉइडल, और ये देखा जाता है कहां पर, देखा जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में ये देखा जाता है हमारा सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसके बाद हम आते हैं क्या, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर। सिलिएटेड मतलब ये सिलिया है, ठीक है, सिलिया है, ये मूवमेंट करता है, लेकिन ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, इसका जो एपिकल सरफेस होता है ना, एपिकल सरफेस इस तरह से, एपिकल सरफेस बहुत सारे फोल्डिंग्स कर देते हैं। मतलब क्या, अगर तुम सोचो ये एक एपिकल सरफेस है कोई एक सेल का, ये इस तरह से फोल्डिंग कर देता है, ठीक है, फोल्डिंग करने से ये जो इन्वेजिनेशन और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट होते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसमें कहां पर रहता है, पीसीटी में, पीसीटी में,
यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कि भैया आपने तो कहा कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहेगा कहाँ पर, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, तो यहाँ पर ब्रांच बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी में क्यों रहता है? तो इसके लिए भी एक लॉजिक है। आप लोग सोचो, ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है, एक नेफ्रॉन है, इस तरह से एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के इनिशिएशन में आप लोग जानते हो पीसीटी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है, पीसीटी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, मतलब एमिनो एसिड का हो, ग्लूकोज का हो, इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया हाई करना पड़ेगा इसका, ठीक है। सरफेस एरिया हाई करने के लिए यहाँ पर रहेगा क्या, ब्रांच बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखो, पीसीटी में ब्रांच बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ऑब्वियसली डीसीटी में ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वहां पर कोई ब्रांच बॉर्डर नहीं रहता और सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करना पड़ता। क्यों? वहां पर कोई एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता डीसीटी में। पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, फिर से एक रिपीट करके सुन लो ये पॉइंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद हम आएंगे कलमनर एपिथेलियम में, ठीक है, कलमनर एपिथेलियम। तो इसके बाद हम आते हैं कलमनर एपिथेलियम, ठीक है, कॉलमनर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल मतलब क्या, सिंगल लेयर होगा, मतलब यहाँ पर जो कलमनर सेल्स होंगे वो सिंगल लेयर क्रिएट करेंगे। एंड ये क्या होगा, कलमनर मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह से ये सेल होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स इस तरह से इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। क्यूबॉइडल में हम लोग क्या पढ़े थे, क्यूबॉइडल में हम लोग पढ़े थे ये जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप का होगा, मतलब एकदम परफेक्ट क्यूब इस तरह से कुछ होगा, लेकिन कलमनर में इस तरह से होगा। तो इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, पॉइंट को याद रखो, ये पॉइंट को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उनका न्यूक्लियस एकदम सेंटर में रहते हैं, सेंटर में रहता है, ठीक है, सेंटर में रहेगा न्यूक्लियस। एंड ये जो कलमनर एपिथेलियम है, ये जो कलमनर एपिथेलियम है, कलमनर एपिथेलियम का न्यूक्लियस बेस की तरफ रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट टुवर्ड द बेस। मतलब ये अगर तुम सोचो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेंटर में न्यूक्लियस, इन सेंटर न्यूक्लियस एट बेस, बेस के नीचे डायरेक्शन में रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस है कलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं कलमनर एपिथेलियम किस तरह का होता है, ठीक है। नोट करते जाओ, काम में आएगा ये पॉइंट्स, ठीक है। तो कलमनर एपिथेलियम भी दो तरह का होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तरह ही दो तरह का होगा। वन इज सिलिएटेड, अदर इज ब्रश बॉर्डर, ठीक है। सिलिएटेड वन इज सिलिएटेड, अदर इज ब्रश बॉर्डर, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड का किस तरह का होता है, यहाँ पर भी ये जो होंगे सेल्स, इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा क्या, सीलिया, इस तरह से सीलिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से सीलिया रहेगा। ये क्या है, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया। ये कहां पर रहता है जनरली, ये रहता है ओविडक्ट में, ठीक है। ओविडक्ट में ये क्या हेल्प करता है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ओवम के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। मतलब मैं बोल दे रहा हूं, ये जो यूटेरस होता है, यहाँ पर जो ओविडक्ट होता है, यहाँ पर सीलिया क्या करते हैं, ओवम को यूटेरस में लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसके बाद होगा क्या, ब्रांच बॉर्डर कलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ब्रांच बॉर्डर का मतलब क्या है, मैंने बताया था, जो ये इस तरह का होगा सेल्स, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेंगे विली, इंटेस्टिनल वॉल, ठीक है, इंटेस्टिनल वॉल में ये रहेंगे, ठीक है, इंटेस्टिनल वॉल। मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो ब्रांच बॉर्डर का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टिनल वॉल में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं इंटेस्टिनल वॉल, ठीक है। तो ब्रांच बॉर्डर एपिथेलियम यहाँ पर रहेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए। ये यहाँ पर विलस प्रोड्यूस करेंगे, विलस और विली प्रोड्यूस करेंगे, कुछ इस तरह से होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर कलमनर एपिथेलियम सेल्स रहेंगे, ठीक है, विलस के चारों ओर। ये पॉइंट याद रखना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ब्रश बॉर्डर हमारा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर और एक पार्ट है, और एक पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो इसको, ठीक है। और एक जो पार्ट है, वो क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है।
one of the most important thing, that is pseudostratified. Pseudostratified एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? Pseudostratified एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो कहां पर देखा जाता है? ट्राकिया और कहां पर? लार्ज ब्रोंकस, ठीक है, लार्ज ब्रोंकस, ठीक है। ये कैसे होता है ये देख लो, ये इस तरह से कुछ होता है। ये तुम सोचो ट्राकिया है, ठीक है, हमारा ट्राकिया है ये ट्राकिया से इस तरह से कुछ एक्सटेंशन निकलेगा, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर देखो हर एक सेल का ही लेयर है, लेकिन सेल कुछ डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चराइज्ड है यहाँ पर, ठीक है। एक सेल का ही लेयर है, लेकिन इस तरह से कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग रहा है 2 लेयर्स है, लेकिन यहाँ पर एक ही लेयर है। ट्राकिया के इस तरह भी ये कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे, ठीक है। मतलब देखकर क्या लगेगा हमें? मल्टी लेयर्ड लगेगा, लेकिन ये सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। ये देखा जाता है ट्राकिया एंड लार्ज ब्रोंकस में, ठीक है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ये स्ट्रेटिफाइड है एंड ये सीलिएटेड भी होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड ये जो टाइप होता है ना, सिंपल की तरह ही कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, सेम टाइप्स होता है। क्या क्या होता है? वन इज, फर्स्ट वन यहाँ पर कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड, वन स्क्वामस, ठीक है, स्क्वामस क्या? कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ये 2 तरह का होता है। वन इज केराटिनाइज्ड और सेकेंड वन इज नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। केराटिनाइज्ड मतलब क्या है? मैंने जो बताया था ना, स्क्वामस एपिथेलियम अगर इस तरह से कुछ हो मतलब स्क्वामस एपिथेलियम मैंने तो इस तरह से कुछ बताया था, लेकिन अगर ये मल्टीपल लेयर में हो, इस तरह से कुछ हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। याद रखना, पॉइंट को याद रखो, एक एक पॉइंट को, ठीक है, नोट करते जाओ। ये डिवीजन है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का। केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है? ऊपर एक केराटिन का लेयर रहेगा। केराटिन क्या है? ये नॉन वाटर परमिएबल, वाटर को परमिट मतलब वाटर परमिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, ये केराटिनाइज्ड होगा क्या? पाम ऑफ हैंड, सोल ऑफ फुट, मतलब हमारे पैर के नीचे रहेगा एंड पाम इस वाले सरफेस में ये रहेगा, ठीक है। ये देखो रफ है कुछ, एंड पैर अगर तुम पकड़ो नीचे वाले पोर्शन में तो वो भी रफ होगा। क्यों? उस जगह पे हमारा ज्यादा फ्रिक्शन होता है, पेन पकड़ने में, चलने में, दौड़ने में, वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड है, ताकि जो टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का नीचे वाला लेयर है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। केराटिनाइज जो होगा वो क्या होगा? केराटिनाइज जो होगा वो रहेगा पाम ऑफ हैंड, पाम ऑफ हैंड, एंड सेकेंड इज सोल ऑफ फुट, मतलब ये हाथ के ऊपर रहेगा इस जगह पे, एंड सोल ऑफ फुट मतलब ये यहां पर रहेगा, सोल ऑफ फुट में रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। एंड इसके बाद नॉन केराटिनाइज्ड, आप लोग सोचो नॉन केराटिनाइज्ड कहां पर रहेगा? नॉन केराटिनाइज्ड रहेगा बक्कल कैविटी, मतलब मुंह के अंदर, जो क्या होगा? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू मुंह के अंदर रहेगा, वेजिना में रहेगा, ठीक है। तो एंड कॉर्निया में रहेगा, ठीक है। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, सेकेंड इज कॉर्निया, कॉर्निया मतलब आई का जो बाहर वाला परत होता है और बाहरी लेयर होता है उसे हम कहते हैं क्या? कॉर्निया, ठीक है। बक्कल कैविटी, कॉर्निया, एंड थर्ड वन इज वेजाइना, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो नोट्स दिया हुआ है, आप लोग वहां से नोट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, इसके बाद वाले पोर्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये जो केराटिनाइज्ड होता है ना, ये जो केराटिनाइज्ड होता है ये क्या करता है? इम्परमिएबल ऑफ वाटर, ठीक है, इम्परमिसेबल, इम्परमिसेबल टू वाटर, मतलब वाटर को एंटर करने नहीं देता ये, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड वाले कंपाउंड के, सेकेंड क्यूबॉइडल, ठीक है।
कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहां पर देखने को मिलेगा हमें? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमें देखने को मिलेगा पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड सेकंड वन इज क्या? लार्ज सैलिवरी ग्लैंड, लार्ज सैलिवरी ग्लैंड डक्ट। मतलब क्या, हमारा जो 3 सैलिवरी ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड, ये 3 का जो डक्ट होते हैं, डक्ट सिस्टम मतलब स्टेनसन, हुआटन, ठीक है, रिविनस डक्ट जो होता है, उसमें देखा जाता है क्या? क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट में, मतलब ये पैनक्रियास से जो डक्ट निकलता है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट में देखा जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इसके बाद वाले पोर्शन में आते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड पॉइंट कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कहां पर देखा जाता है? ये देखा जाता है मेनली, वन इज कॉन्जंक्टिवा। कॉन्जंक्टिवा कहां पर रहता है? आई के एकदम बाहर वाले पोर्शन में कॉन्जंक्टिवा रहता है। ये हमारा हो गया बाहर वाला पोर्शन, कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पर रहता है क्या? कॉन्जंक्टिवा। कॉन्जंक्टिवा ये होता है, कॉन्जंक्टिवा में देखा जाता है ये कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये होता है कॉन्जंक्टिवा, ठीक है। और एक कहां पर देखा जाता है? वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस, ठीक है, जहां पर स्टोर ऑफ स्पार्म स्टोर रहता है, ठीक है, वहां पर देखा जाता है क्या? कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। तो इसके बाद वाले पॉइंट में हम आते हैं, लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट। मैं कहूंगा अगर नीट में कोई क्वेश्चन आए तो इस वाले पॉइंट से ही आपको क्वेश्चन आएगा, ये दावा से मैं कहता हूं आप लोगों को। तो दैट इज कॉल्ड क्या? 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट जो होगा वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करेगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल लेयर रहेगा एंड ऊपर वाला एक फिक्स्ड लेयर रहेगा, कुछ इस तरह से देख लो, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये पोर्शन ये फिक्स्ड रहेगा एंड ऊपर वाला एक पोर्शन ट्रांजिशनल मतलब चेंज होता रहेगा, ये पोर्शन, ठीक है, इस तरह से चेंज होता रहेगा। इसे हम कहेंगे क्या? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दोनों लेयर्स रहेंगे, वन सेकेंड लेयर। दोनों का नाम जानने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जान लो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मेन काम होता है क्या? शॉक एब्जॉर्बर। आप लोग सोचो ये कहां पर रहता है, ठीक है, आप लोग देखो ये रहता है कहां पर रहता है? ये यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, ठीक है। यूरेटर मतलब कहां पर रहता है? ये ब्लैडर में रहता है एंड यूरेटर में रहता है। इनका मेन काम क्या होता है? अब सोचो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में, हम तो यूरिन रिटेंशन करते हैं कभी कभी, मतलब 800 ml तक यूरिन हम रिटेन कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा ब्लैडर में, तो ब्लैडर का साइज बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये तो रप्चर होने का चांस ज्यादा है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करता है? ये शॉक एब्जॉर्बर और प्रेशर एब्जॉर्बर का काम करता है, मतलब ये फूल सकता है, ये स्ट्रेचेबिलिटी इसका ज्यादा होता है। इसे हम कहते हैं क्या? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर में देखा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। नीट का बहुत सारा दिन बाकी है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक आई थिंक देख चुके हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी वो वीडियो देख सकते हो, ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके गाइस, so don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get latest notifications, and don't forget to follow me in the Instagram. Okay guys, and stay home, stay safe, and stay tuned with Biomed Kit with Bonnie. Thank you.